सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। इनकार के इकरार में तब्दील होने में देर भी नहीं लगती। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रिश्ते में भी इसी तरह के तासुरात आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर पीपल्स पार्टी को कैबिनेट में शमूलियत की दावत दी है। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने इंकशाफ किया है कि बातचीत जारी है। वफाक और पंजाब में जगह देखकर हुकूमत में शामिल होने का फैसला करेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं। पंजाब में हमारे पास स्पेस कम है और उसके लिए कमेटी बना दी गई है और कमेटी नेगोशिएट कर रही है विद द गवर्नमेंट और अगर उसके नताइज बेहतर होंगे तो वो शामिल होंगे। सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमत में शामिल होने का इशारा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं। पहले खुद पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत के हतके इज़्ज़त के बिल से अपने आप को अलग किया। फिर पंजाब के जियाले गवर्नर ने बिल पर दस्तखत करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का ऐलान किया और अब खुर्शीद शाह ने दो टोक कह दिया है कि अगर हुकूमत चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देती है तो पीपल्स पार्टी करेगी। साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ की तौसी पर वक्त और हालात देखकर कदम उठाने का कहा है। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की खबरों पर उस वक्त रद्द अमल दिया जब चीफ जस्टिस खुद एक्सटेंशन लेने से इनकार कर चुके हैं और अब हुकूमत भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आईनी तरमीम लाए क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहादियों के पास नहीं रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी मुश्किलात भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बंद दरवाज़ों के इख्तलाफात अब खुलेआम डिस्कस हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत के बाद शहरियार आफरीदी भी अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ फट पड़े हैं। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। पार्टी और बानी की इज़्ज़त और पार्टी के इत्तेहाद के लिए खामोश हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन पर खामोश रहा तो वो मुजरिमाना खामोशी कहलाएगी। बानी PTI से आज जेल में वज़ीर आला KPK ने मुलाकात की है। 40 मिनट तक की मुलाकात जारी रही। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत हुई है। इस मुलाकात में अली अमीन गड्डापुर ने बानी PTI को SIFC इजलास से मुतालिक भी आगाह किया है। PTI हुकूमत को टफ टाइम देने के मंसूबे तो बड़े बड़े बना रहे हैं लेकिन उसको अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं सकी है। PTI ने 23 मई को लाहौर में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया लेकिन वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का दर खटखटाया लेकिन अब तक कोई कामयाबी वहाँ से भी नहीं मिल सकी। जमात इस्लामी तो अपनी एहतजाजी ट्रेन के साथ हुकूमत को टफ टाइम देने निकल पड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने ईद के बाद आइन की बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो ऑब्वियसली वक्त बताएगा, लेकिन चीनी इंजीनियर्स पर हमले के केस में हुकूमत को अहम कामयाबी मिली है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अहम हक़ाइक़ सामने रखे और बशाम हमले में अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल को बेनकाब किया। साथ ही अफ़गान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करके मुकदमा चलाए या फिर उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो भी ज़रा शामिल कर लेती हूँ नाज़रीन। किफ़ायत शियारी मुहिम के हवाले से सामने आ रही है। सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, इनके मुताबिक वफाक में 70,000 असामियाँ ख़त्म करके तकरीबन 80 महकमों के इंज़माम उनकी तश्कील 9 या बंद करने पर काम किया जा रहा है। ये पोस्ट ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के दरमियान है। इस हवाले से किफ़ायत शियारी के हवाले से कायम कमेटी ने सिफारिशात पर काम भी शुरू कर दिया है और आइंदा बजट में इस हवाले से अहम ऐलानात भी। इन्हीं सारे मौज़ूआत और मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हेड हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की। मलिक सुहेब भरत साहब लॉ मिनिस्टर हैं, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आपकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके साथ साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सर, मैं ज़रा आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, आज वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम सबूत उन्होंने पेश किए। अफ़गान सरज़मीन कैसे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है मुसलसल। हमने उनकी हुकूमत से पहले भी TTP के हवाले से बात की लेकिन वो नहीं मानने को तैयार नहीं है। क्या पाक चाइना दोस्ती में दरार डालने में भी अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये जो आज वज़ीर दाखिला साहब का बयान है, इट्स नथिंग न्यू।
पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के ख़िलाफ़ या जितने भी एक्सट्रीमिस्ट या सेक्टेरियनिस्ट या बैंड आउटलेट्स थे, उनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारी जमात ने दी है। वी वर द फर्स्ट वंस। मेरे वालिद ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असम्बली में सवात ऑपरेशन को सपोर्ट किया था, एंड ही वाज द ओनली पर्सन दैट टाइम इन द नेशनल असम्बली। उस दिन से लेके आज के दिन तक हमारी इतनी लाशें गिरी कि मैं आपको काउंटिंग नहीं बता सकता। ये जब भी बेसिक जो डायलेमा है वो ये है कि हमारी रियासत की पॉलिसी ही नहीं है रिगार्डिंग अफ़गान इशू। एक अगर हमारे इदारे का सरबराह आते हैं तो वो 3 साल या विद हिज एक्सटेंशन 6 साल के लिए जब हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने इन्हें कौमी दहारे के अंदर लेके आना। जो ही वो जाते हैं और उसके बाद जो नए आने वाले आते हैं वो आने के बाद और फिर मोस्टली वो भी एक्सटेंशन ले जाते हैं 1 साल की 3 साल की, वो फिर कहते हैं कि नहीं जी अब हमने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, दे आर मिलिटेंट्स, दे आर बैंड आउटलेट्स। आपकी रियासत गुज़श्ता 20 साल से गोमगो का शिकार है। ऑनवर्ड्स परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो आखिरी सवात ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कभी हम ज़रब अज़ब स्टार्ट करते हैं, कभी हम रद्दुल फसाद स्टार्ट करते हैं, फिर हम इन्हें कौमी दहारे के अंदर लेके आते हैं, जैसा कि बाजवा साहब के टाइम के ऊपर हुआ कि उन्हें कौमी दहारे में लाया गया। मैंने स्ट्रेट अवे इसको डिनाई किया। देखें जो इस रीजन के हालात हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं इमरान पाकिस्तान खान भी शामिल थे उसमें, बल्कि इमरान खान ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इमरान खान साहब ने तालिबान जो अफ़गान तालिबान है उनसे मुज़ाकरात की बात की थी, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की थी, क्योंकि टीटीपी इज़ ऑफिशियल डिक्लेयर्ड जो बैंड आउटलेट है और पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान में कौन लेकर आया था सर टीटीपी के लोगों को? मुराद सईद साहब खुलेआम क्या उनकी वकालत नहीं करते रहे? जो भी करता रहा गलत करता रहा। मैंने वैसे मुराद सईद से वकालत सुनी नहीं। मुराद सईद तो सज़ा भुगत रहा है तालिबान के लोगों को बेनकाब करने की। आप मेरे से मुराद सईद वाला ना पूछें, वो मैं खोलूँ तो इतना बयान है कि आप परेशान हो जाएंगी। वो तो जो मिलिटेंट वापस सवात आ रहे थे दोबारा अभी कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन रजीम चेंज से पहले, उसने उन लोगों को पिन पॉइंट कर दिया था और उसमें उसने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी थी जो मेरा ख्याल है कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो तो कीमत भुगत रहा है टीटीपी को एक्सपोज करने की बेसिकली मुराद सईद। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, इमरान खान ने अगर उनके साथ मुज़ाकरात की बात की थी तो मैं वो वाहिद बंदा था जिसने उस वक़्त भी एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मीटिंग में, जिस वहाँ पे हमारे इदारे के सरबराह भी मौजूद थे, मैंने इसको अपोज़ किया था कि ये ब्रूटल एनिमल्स हैं, ये इस काबिल या इस अहल नहीं है कि आप कौमी दायरे में लेकर आए। लेकिन बहरहाल वो चूँकि अक्सरियत का फैसला था, स्टेट का फैसला था, हमने कहा जी ठीक है स्टेट अपना स्वाद ले ले, मज़ा चख ले। स्टेट ने मज़ा चख लिया। मैं आज भी इस बात पर क्लियर, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला का मौजूदा बयान जो इस तनाजुर में आया है, इट अगेन शोज़ कि हम एक फेलियर स्टेट का अनऑफिशियल स्टेटस हासिल कर चुके हुए हैं, क्योंकि हमारा हर 6 माह के बाद या हर साल के बाद तालिबान पॉलिसी के ऊपर जो हमारी स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाती है। रियासतें ऐसे नहीं चलती कि आज मेरी मर्ज़ी है, कल आपकी मर्जी होगी, परसों किसी और आदमी की मर्जी होगी, चौथ मेरे इस भाई कैमरामैन की मर्जी होगी। ऐसे नहीं चलता सर। ये फेलियर स्टेट का ये आपकी एक राय हो सकती है इस हवाले से? आप मुझे बताएं 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो गया, हम अभी तक इस डिबेट से बाहर नहीं निकल सके कि हमने इन्हें मुज़ाकरात करने हैं या हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। आप मुझे बताएं, आपके घर के ऊपर एक आदमी आके आपके घर के अंदर 80,000 लाशें गिरा गया और आप ये भी डिसाइड ना कर पाए 20 साल के अंदर कि आप उस फरीके मुखालिफ को एरेडिकेट करेंगे या फरीके मुखालिफ के साथ आप टेबल टॉक करेंगे। सही, इस पे जवाब ले लेते हैं। सिंपल फेलियर इस पे जवाब ले लेते हैं। वज़ीर क़ानून पंजाब साथ हैं ना हमारे, बहुत शुक्रिया सुहेब साहब। सर जो आज बात की है वज़ीर दाखिला ने, दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाएं या उन्हें हमारे हवाले करें, अगर माजी की तरह सबूत होने के बावजूद कुछ नहीं किया जाता दूसरी तरफ से, देन व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो जी। सबसे पहली बात यह है कि टाइम टू टाइम ना जी डायनेमिक्स जो होते हैं चीज़ों के वो चेंज होते रहते हैं। सो व्हाट वी नीड टू लुक इज दिस कि जो हमारी काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उन्होंने 1-2 बातें बड़ी अच्छी की, उनसे मैं एग्री करता हूँ, काफ़ी के साथ डिसएग्री करता हूँ। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसने ये देखना है कि प्रिवेंशन एंटी टेररिज्म की किस तरह हो सकती है। आज एवरीबडी इज़ अवेयर, जो यहाँ पे मेरे ऑब्वियसली सीनियर सेनेटर साहब भी बैठे हुए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, सुन्नी ताउत काउंसिल के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं, जितनी मेरी उम्र होगी आई एम श्योर इनका तजर्बा होगा। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर ग्राउंड्स पे उसके डायनेमिक्स क्या है, इसकी प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, लोगों को परसू किस तरह किया जा सकता है, इसकी स्ट्रेटजी क्या बनाई जा सकती है। एज आई एम नॉट अवेयर कि पुरानी क्या पॉलिसीज थी या किस तरीके से इसको टैकल किया गया, बट व्हाट वी नीड टू सी इन द फ्यूचर कि हमें आगे क्या करना चाहिए।
चाइनीज क्योंकि हमारे पार्टनर्स भी हैं, दे आर वेरी काइंड, पाकिस्तान के साथ उनका एक बड़ा पुराना तल्लक, और हम चीन पाकिस्तान की हमेशा बातें भी करते हैं। तो ऑब्वियसली आज एक नेकेटा के जो हमारे चेयरमैन, उन्होंने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक प्रॉपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विद द इंटीरियर मिनिस्टर। तो आई एम श्योर जो भी शक व शुबात हो गए काफ़ी लोगों के दूर हो गए होंगे। बट what we need to see now, what is our plan, what we need to see in the future. There is no harm in saying this कि जी we shall make a policy. वो policy country to country different हो सकती है, लेकिन but the policy has to come straight, and I am sure कि उसके ऊपर बड़ी thoroughly working हो रही है. It's not in federal, it's going to be in provincial as well. I am in contact with the federal authorities, and I can assure you कि इंशाल्लाह ताला जो भी strategy और policy अब आएगी, ठीक है, वो उसको देखा जाएगा कि इसकी प्रिवेंशन, इसकी परसुएशन और किस तरीके से इसको हम आगे लेके चलते हैं, एंड इंशाल्लाह ताला द पॉलिसी विल बी हियर वेरी सून। ठीक ठीक। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई तो बड़ी खुशियां मनाई थी हमने, पूरी दुनिया पर जोर दिया था कि तस्लीम करें इनको। अब सर सिचुएशन ये है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, दहशत गर्दी के तकरीबन तमाम ही वाक़यात पर अगर नज़र दौड़ाते हैं तो उनका राब्ता जो है वो अफ़गानिस्तान से कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलता है। कैसे टैकल करें सिचुएशन को? देखिए, एक चीज़ पहले जो है वो उसको ज़हन नशीन कर लीजिए कि अफगानिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से जो भी पॉलिसी इस बॉर्डर पे या उस बॉर्डर पे जो भी पॉलिसी होगी या जो भी पॉलिसियाँ होंगी वो आपकी सियासी हुकूमतें नहीं बनाती। ये कोई इसका जो है ना क्रेडिट ले या इसको जो है ना डिस्क्रेडिट में जाए, वो कोई और बनाता है। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी सर, जिसकी हुकूमत होते हुए जो काम हुए हैं या जो पॉलिसीज हुई हैं, तो फिर हुकूमतों को हर वक्त की हुकूमत को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना सर। हम सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए शहरियार आफरीदी साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल उसूलन वही जिम्मेदार होते हैं। सर अभी शहरियार आफरीदी साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने ट्वीट किया, बड़े नाराज़ और आपकी स्माइल से, क्योंकि आपके भी कुछ पिछले दिनों बड़े इश्यूज़ रहे हैं। आई डोंट नो आप उस पर बात करेंगे या नहीं करेंगे। एनीवे शहरियार आफरीदी साहब के मामलात कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं, तशवीश भी की, नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही है, और फिर उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि सिर्फ खामोश हैं वो बानी की इज़्ज़त के लिए और पार्टी के लिए खामोश हैं, अदरवाइज़ अगर वो बोल पड़े, खुल गए तो फिर कुछ और मामलात होंगे। क्या मौजूदा लीडरशिप पर अदम एतमाद है, क्या है मसला? अच्छा, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं जी, लेट मी क्लियर माय सिचुएशन। जी जी, मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ना ही मेरे कोई रिजर्वेशन है। हाँ, किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ राय हो सकता है, उसको मैंने कभी डिनाई नहीं किया। जैसे हमारे अलाइंस के अंदर JUIF की शमूलियत थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मेरी रिजर्वेशंस थीं और हैं, उसका मैंने बरमला इजहार किया, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ द अलाइड पार्टीज़ कि उन्होंने मुझे ये मार्जिन दिया कि मैं अपनी पार्टी की ख्वाहिशात का इजहार कर सकूं। आपकी पार्टी इस ख्वाहिश को माने या ना माने, मुझे लगता है दूसरी तरफ से इस ख्वाहिश को माना जा रहा है। मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। हम 6 पार्टीज़ हैं इस अलायंस के अंदर, 6 में से मैं मुखालिफ हूँ। अगर बाकी 5 जो हैं वो 5 एक से डिसीजन करती हैं तो ऑब्वियसली आई विल गो विद द डिसीजन, लेकिन मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो है। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि मेरी कोई लड़ाई हो गई है या मेरी कोई रिजर्वेशन हो गई। रही बात शहरियार अफरीदी साहब की, हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये समझता हूँ, एक तो हमें अंडरस्टैंड ये करने की ज़रूरत है कि हमें डेमोक्रेटिक कल्चर की तरफ आने की ज़रूरत है। डेमोक्रेटिक कल्चर ये है कि अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर को फाशिज़म या डिक्टेटरशिप हो तो फिर तो ज़ाहिर है हर आदमी ने वही कहना चाहिए उसे जो पार्टी लीडर कह रहा है या पार्टी की तरफ से हुक्म आ रहा है। लेकिन अगर हम पार्टी को इन ट्रू सेंस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते हैं तो पार्टीज के अंदर जो इख्तलाफ राय होता है उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय मेरा ख्याल की पॉलिसी पर चले, उसके ऊपर चलना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफ राय, इस वक्त आपकी PMLN के अंदर इख्तलाफ राय है, इस वक्त आपकी पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे इश्यूज के ऊपर कुछ लोगों का विदन पार्टी इख्तलाफ राय है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ पॉलिसी मैटर्स के ऊपर इख्तलाफ राय होगा। उसको मेरा नहीं ख्याल कि लेकिन मौजूदा लीडरशिप पर अदम एतमाद का इजहार, मौजूदा लिडरशिप में मुझे नहीं पता, वैसे तो मेरा भाई शहरियार अफरीदी SIC में है, तो वो फिर हम मेरे पे एतमाद कर रहे हैं, चूँकि अगर उनकी मौजूदा लीडरशिप से मुराद उमर अयूब साहब हैं या गौर खान साहब हैं, चूँकि चेयरमैन वो हैं, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब हैं, तो दे आर इन PTI एट प्रेजेंट। अच्छा, ये मौलाना साहब की जमात और जमात इस्लामी की ये जो इत्तेहाद बन रहा है, इसमें शमूलियत में
रुकावट है क्या? एक तो आपने अपना बता दिया, एक आपका कंसर्न है, लेकिन इसके अलावा ये रुकावट क्या आ रही है? कोई रुकावट नहीं। देखें, JUI का जमात इस्लामी का पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं सारा डायरेक्ट उस मीटिंग में, और अभी भी मीटिंग चल रही है चकजई साहब की राइशगाह के ऊपर, मैं आपके प्रोग्राम के लिए आया हूँ वहाँ से। बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि हमारा को माजी में अलाइंसेस का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा, बड़ा तल्ख है। सही। हम प्रिंसिपली आपके साथ हैं, आपके हर इवेंट के अंदर हम शामिल होंगे, और अगर लेटर स्टेज के ऊपर हम ये समझें कि हमारी और आपकी जद्दोजहद इकट्ठी हो जाए तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, बट एट प्रेजेंट वी स्टैंडिंग विद यू, वो हमारे हर प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। सही। JUIF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो जाके किए हैं असद कैसर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जी। अभी उसके ऊपर मुझे पूरी ब्रीफिंग नहीं आई। मेरी रिजर्वेशंस उसके ऊपर ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, पाकिस्तान में कभी कोई आइडियलिज्म की या कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो हुई नहीं ऐसी। यहाँ पर वो इक़्तिदार की सियासत रही है हमेशा। JUI का माजी का जो प्रेसिडेंट है वो यही रहा कि वो सर्टन मोटिव्स या गोल्स जो हैं वो रखते हैं, और उनको जब अचीव हो जाते हैं तो वो अपने अलाइज को रास्ते में छोड़ के तो वो निकल जाते हैं।